हरे कृष्णा। ये नीचे की लाइन में लिखा है ना, भगवान के किसी एक अंश में अनंत ब्रह्मांड समाये हुए ऐसे श्री कृष्ण मेरे सारथी बनकर घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हालांकि वो जूती वाला इसमें नहीं लिखा है। तो पहला श्लोक अब अर्जुन क्या बोलते हैं। अब अर्जुन क्या है, एक तरह से अर्ध विक्षिप्त से हो गए सुन के, होश में नहीं है, आधे होश में है समय। आनंद भी मिल रहा है उनको, लेकिन इससे भी परेशानी कि इतने बड़ी विभूति मेरे चरणों में बैठा है और मैं उसे समझ नहीं पाया। क्या लाइन कहते हैं, पहले पढ़ा पहला श्लोक। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गृहामध्यात्मसंज्ञितं यत् योक्तं वतस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। हरे कृष्ण। पूरे जितने भी वेद व्यास जी ने श्लोक लिखे हैं वो कितने अक्षरों के हैं? 32। 8 8 और अब इसमें गिनो हैं 33। यही केवल एक पूरा श्लोक है, वेद व्यास जी ने कहा है, उसमें 33 अक्षर है। इसमें भावार्थ जाके सब भूल गया, अगली वेगली अर्जुन कुछ याद ही नहीं है क्या कह रहे हैं, इसलिए एक अक्षर ज्यादा भूल गए अर्जुन। 33 अक्षर का श्लोक है ये, बाकी सारे 32 के। केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे हैं, उससे मेरा ये मोह नष्ट हो गया है। अब इसमें कहा है कि मोह नष्ट हो गया है। क्या मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन तो कह रहे पहले भी कहा था, दूसरे अध्याय में कह दिया था ना कि मैं आपकी शरण में हूं, अब मुझे आज्ञा दीजिए। शरण में आने के बाद कोई आज्ञा देता है? अब इसी अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा आगे क्या अर्जुन का मोह नष्ट हुआ है, पूरी तरह भी नहीं हुआ है। फिर 18वें अध्याय में कहेंगे कि मेरा मोह नष्ट हो गया है। 18/64-65 में कहेंगे आप मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं, आज्ञा नहीं कहा, आज्ञा तो पहले कहा है, आप जैसा जो कहेंगे मैं करूंगा। तो अभी मोह नष्ट नहीं हुआ है। तो मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे, अब अर्जुन को समझ में आ गया कि जो 10वां अध्याय भगवान ने कहा है, विभूति विभूति मेरी विभूति देख, और अर्जुन ने कहा विस्तार से कहो, और भगवान कह रहे संक्षेप में सुन, और संक्षेप के भी एक अंश है उससे सुन। तो जाने, और आखिरी में कह दिया, आखिरी के 42वें श्लोक में कि एक अंश में पूरा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तो मुझ पर कृपा करके आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे हैं, उससे मेरा अब ये मोह नष्ट हो गया है। अब दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी मार्ग भी सुना है। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह ऐश्वर्य देखा जा सकता है। ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने कुछ अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्योंकि हे कमल नयन, नयन पे बात आ गई। अब विष्णु दर्शन होना है, अर्जुन ने क्या कहा, कमल नयन, तो नैनों पे दे दिया उन्होंने कि अब वहीं से होगा काम। संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका विनाशी महात्म्य भी सुना है। हे पुरुषोत्तम, दूसरा संबोधन क्या किया, अब भगवान को भगवान मानने लगे। भगवान ने तो 15वें अध्याय में कहा कि मैं पुरुषोत्तम हूं, अर्जुन ने यहां कह दिया पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जो अगला अध्याय 15वां अध्याय आएगा उसका नाम क्या है, पुरुषोत्तम योग, जिसमें भगवान ने कहा है कि मैं पुरुषोत्तम हूं। जो परा प्रकृति है उससे तो अति, और जो परा प्रकृति है उससे उत्तम।
उससे तो असीम हूं, मतलब उसकी कोई परा की तो सीमा है, पर वो असीम है, परा से तो असीम है और अपरा से उत्तम है। अपरा में कौन थे? आत्मा। तो आत्मा से भगवान उत्तम है, पुरुषोत्तम है, वहां कहते हैं तो भगवान। अर्जुन ने यह कह दिया, हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूं। यहां परमेश्वर का है, हे परमेश्वर आपके ईश्वर संबंधी रूप को, इसलिए परमेश्वर का है, ईश्वर डाला है ना, परम ईश्वर रूप को देखना चाहते हैं। पहले भी चर्चा हुई ना कि हर नाम में कुछ ना कुछ अर्थ छुपा हुआ है। अभी 3 नाम ले दिए, हे कमल नयन, पुरुषोत्तम और परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूं। हे प्रभु, प्रभु पुकार है, चौथा नाम आ गया। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह ईश्वर रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, फिर एक और शब्द आ गया, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। और जब 10वें अध्याय में अर्जुन ने क्या कहा था कि मुझे विस्तार से बताइए, तो भगवान संक्षेप में बता रहे, और यहां कह रहे हैं कि मैं, मेरे द्वारा का आपका ईश्वर यदि मेरे द्वारा देखा जा सकता, भगवान पे जोड़ रहे हो, ऐसा अगर आप मानते हैं कि मैं देख सकता हूं, तो हे योगेश्वर आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। अब वो लिमिटेशन नहीं दे रहे, उसमें तो अनलिमिटेड दिखाओ आज्ञा दे रहे थे, और इसमें उनके ऊपर छोड़ रहे हैं, मेरे द्वारा आपका वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर। पहले योगेन का है, 10वें जो आज ही पढ़ा अपने 17वां श्लोक तक पिछले अध्याय, उसमें भगवान को योगेन का या योगेश्वर कह रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? स्वामी जी कहते हैं कि हम भगवान से कभी भी कुछ अपनी मर्जी का न कहें। हमें जीवन में कुछ चाहिए, भक्ति चाहिए, तो हमें भगवान को आज्ञा नहीं देनी चाहिए कि ऐसा करिए, मुझे भक्ति दीजिए, कुछ नहीं। भगवान के ऊपर छोड़ दो, मुझे घर दे दीजिए, मकान दे दीजिए, बच्चा दे दीजिए, मेरा नाम कर दें। तो भगवान संक्षिप्त में देते, थोड़ा देते। मांगा भगवान से विस्तार में था ना अर्जुन ने, और दिया थोड़ा, 82 दे के छोड़ दिया, बहुत ज्यादा है मेरे पास, तो क्या लेगा। हाँ, कृपा में में भी है, कृपा में आड़ लगा देते हैं अगर भगवान से मांगते हैं तो, क्योंकि आपकी लिमिट वही है, आपकी जहां तक दृष्टि आएगी, आपकी लिमिट क्या होगी, तो अनलिमिटेड है वो। आपके होता ना प्लान अनलिमिटेड, जब अनलिमिटेड होता है तो मजा आता है ना, वो लिमिटेड में तो ध्यान रखना पड़ता है कि मांगे तूने ले लिए, लिमिटेड है तो अपना लिमिटेड ही तो है, लिमिटेड कंपनियां अपने को, भगवान अनलिमिटेड है। तो इस श्लोक का पिछले श्लोक से मिला के तो ये तात्पर्य है। स्वामी जी ने बात, मुकेश जी ने सही की, हम आड़ लगा देते, आड़ लग गई, इससे आगे भगवान देना चाहते हैं, पर हमने कह दिया ये मांगते ले, इसी में प्रसन्न रहे। तो इसलिए भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए, भगवान से कहना चाहिए जो तेरी मर्जी आ वो कर, मैं तो तेरा हूं, और जो संबंध मान लिया उसी संबंध से मांगे, वो उसी संबंध से दे देगा। तो हे परमेश्वर, उसको स्वरूप को दिखा दीजिए। हरे कृष्णा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, जरा खड़े हो जाओ। हरे कृष्णा। अच्छा, वो शिवांगी जी, आप वो ईसीजी हो, पता है कौन सी वाली? ये ईसीजी होती है ना, हार्ट, नॉर्मल हार्ट कहते हैं इसको, ये ऊपर नीचे जाती है, या ये एक बार आती है एक बार नहीं आती है, एक बार नीचे ऊपर है ना, यही हो रहा है ना, अल्टरनेट। सर मैं जब कोटा नहीं होती तभी नहीं आती। अच्छा, तो फिर एक काम करो, आप एक ऑनलाइन का भी लिंक ले लो, आप नहीं हो ना तो ऑनलाइन की, या तो धीरज जी की ले लो, इसी समय होती है वो, सुबह 8 से 10, या सैटरडे की ले लो, संडे की शाम को 7:30 से 9 की मेरे से लिंक ले लेना आप, मैं दे दूंगा, उसको अटेंड कर लिया करो, तो आपकी क्लास में विघ्न नहीं आएगा। नहीं तो अध्याय छूट जाते हैं तो दिक्कत आएगी आपको, तो वो आप कर लिया करो, ऑनलाइन कर लिया करो। मैं सतीश जी को भी एक बार फोन मिलाया था, सतीश जी आपने उठाया नहीं था, इसीलिए कहा था कि आप लिंक ले लो। आप थे ना बाहर, तो जो भी बाहर चले जाएं तो वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लें। हमारे यहाँ छूटे पूरी क्लास में कि एक जगह रजिस्ट्रेशन करा के वो पूरी 7 दिन की क्लास वो जितनी चाहे अटेंड कर सकता।
पैसे एक जगह लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है, अलग अलग। और इससे बहुत पसंद होते हैं कि अगर आप बाहर गई हो और आपने ऑनलाइन है तो वहां के जो टीचर है वो बड़े खुश होते हैं, तो आप धीरज जी का मैं दे दूंगा सैटरडे संडे, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतोशतसहस्रशः नानाविधानि देवानि महावर्णकृतिजः। पश्य दित्यानावसुनारुद्रा न शीवनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहे स्थमं जगत्कृत्स्नं पश्याद् सचराचरं भवदेहे गुणाकेश यच्चानय दृष्टवीक्षसि। न तु मां शक्यसे द्रष्टुं मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वर। श्री कृष्ण श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों, रंगों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू दे। हे भरतवंशो, धव, अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 मधु मरु रुणों को दे, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू दे। हे नीत को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अब अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले, परंतु तू इस अपनी आंख चर्म चक्षु से मुझे देख ही नहीं सकता। इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को दे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जो अर्जुन चाहते थे कि जो सुना है वही दिखा दो, तो भगवान सब दिखाएंगे। जो सुनाया है वो तो दिखाएंगे, उसके अलावा जो जो देखना चाहता है भगवान ने कह दिया जो तेरी मर्जी है देख। हे प्रथानंदन, अब मैं मेरे अनेक तरह के, अनेक वर्ण, अनेक रंगों वाले, अनेक आकृतियों वाले, सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को, अलौकिक, लौकिक नहीं, लौकिक में तो सगुण धाकर आगे अपने दिखाई देते हैं, जो अलौकिक रूपों को तू देख। हे भरत वंशोद्धव अर्जुन, 12 आदित्यों को, 12 आदित्य की चर्चा की थी, सुनाया था, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्वनी कुमारों को, ये जोड़ो कितने हुए? 33 कोटि। तो 33 कोटि देवी देवता अपने गिने जाते हैं ना, अपने कहते हैं 33 करोड़, वो करोड़ नहीं है। कोटि के 2 अर्थ होते हैं, कोटि माने प्रकार और कोटि माने करोड़। तो 33 कोटि माने 33 प्रकार के देवी देवता है, इसलिए 33 करोड़ देवी देवता अपने नहीं हैं। 33 मुख्य देवता हैं जिनको पूजा जाता है, उनमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, शंकर जी भी आ गए, 2 अश्वनी कुमार, ये 33 होकर 49 कौन से? मरुद्रण, जो नीति से पैदा हुए थे, जिनकी चर्चा सबकी कर चुके, जिनको तुमने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर को एक देश में चराचर सहित अपूर्ण जगत को अभी देख, संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता, मतलब जो और कुछ भी देखना चाहता वह भी देख ले, परंतु तू इसे अपनी आंख से, चरम चक्षु से मुझे नहीं देख सकता। इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। तो संजय को भी दिव्य चक्षु मिले थे, वो किसने दिए थे? वेद व्यास जी। किसने बोला? वेद व्यास जी। हाथ खड़ा करो, वेरी गुड। वेद व्यास जी नहीं पता था ना सबको? 5-7 को पता होगा, ज्यादा आपको तो पता होगा, वेद व्यास जी ने दिए थे। तो 3 तरह के चक्षु की स्वामी जी ने विवेचना की है। जो एक हमारे चर्म चक्षु, इनकी एक लिमिट है,
हम कितना देख सकते हैं? छत पे खड़े हो जाएं तो कितना देख लेंगे, 10वीं मंजिल में भी हो जाएं तो भी कितना देख लेंगे। जबकि 10वीं मंजिल से चाहें तो हमें, अगर हमारे पास दिव्य चक्षु कुंडली देख सकते हैं, लेकिन नहीं देख पाएंगे। जबकि बीच में कोई अवरोध नहीं है, फिर भी नहीं देख पाएंगे। तो चर्म चक्षु जो हम सब धारण करते हैं उसकी लिमिटेशन है। ज्ञान चक्षु विवेक, जो सत्य असत्य का निर्णय कर दे, ज्ञान योग में जिसकी प्रभुता है। दिव्य चक्षु जो सत असत के विवेक के सदुपयोग से ज्ञान चक्षु प्राप्त करना मनुष्य मात्र का लक्षण है। लेकिन दिव्य चक्षु तो प्रभु कृपा से ही प्राप्त होते हैं, हर किसी को भगवान देते नहीं है। अर्जुन पे जब इतनी कृपा हुई तब जाके दिव्य चक्षु दिए, अपना दिव्य रूप दिखाया है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरे इस विश्व रूप को मेरे शरीर के किसी एक देश में, स्थान में देख। क्या यह संभव है कि हम दिल्ली को भौतिक रूप से यहां से जयपुर से देख सकते हैं? चर्म चक्षुओं से संभव नहीं, क्योंकि इनकी शक्ति सीमित है। ये मन बुद्ध इंद्रियों से अतीत विश्व रूप को नहीं देख सकते। हम जितना भी देखेंगे मन इंद्रियों के देखेंगे, कल्पना भी करेंगे तो मन इंद्रियों से करेंगे। लेकिन जो विश्व रूप दर्शन है वो तो कल्पना से भी बाहर है। जैसे इसमें लिखा है कि चक्षु की क्या इंपॉर्टेंस होती है अगर हमारे पास विवेक ज्ञान नहीं है। इसमें एक उदाहरण दिया है कि भगवत गीता लिखा हुआ है, तो जिसके पास ज्ञान नहीं है बिल्कुल, तो वो उसको देखेगा काला अक्षर। और जिसने हिंदी का ज्ञान है तो कह देगा हाँ ये भगवत गीता लिखा हुआ है। पर जिसने भगवत गीता पढ़ी है वो कह देगा यार ये है ग्रंथ। भगवत गीता पढ़ते ही उसके ध्यान में श्लोक याद आ जाएंगे, भगवान की वाणी याद आ जाएगी, भगवान याद आ जाएंगे, ये काय भगवान। तो हमारे ज्ञान चक्षु की इंपॉर्टेंस ये है। हरे कृष्णा। अब संजय भगवान के विश्व रूप का वर्णन करते हैं। अब संजय बोलेंगे ये सारा, और विश्व रूप संजय के द्वारा हम सुनेंगे। संजय उवाच 9, 10, 11 3 पढ़िए। हरे कृष्ण। हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परमेश्वर विराट रूप दिखाया, जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं, तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है। ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में अनंत रूपों वाले तथा सब तरह रूपों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब जब अर्जुन तो रोमांचित हो रहे हैं, लेकिन संजय तो भगवान को पहले से जानते थे, तो वो तो अलग से ही अत्यधिक रोमांचित है कि भगवान का विश्व रूप दर्शन देखने को मिल रहा है। तो हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया। तो अर्जुन ने तो क्या कहा था? योगेन और योगेश्वर। और संजय क्या कह रहे हैं? महायोगेश्वर। क्योंकि संजय को तो भगवान की पूरी महत्वता पताती थी। योगेश्वर तक सीमित रह गए, महायोगेश्वर आगे कहेंगे अर्जुन 18वें अध्याय में जाके कहेंगे। तो महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ये साथ पढ़ने का, स्वामी जी की वाणी से पढ़ने का ये आनंद आता है कि हमें एक एक शब्द की गहराई पता पड़ती है। हम अकेले पढ़ते तो हाँ महायोगेश्वर कितने शब्द आते के निकल जाते हैं। और ये जैसे ये भी हमें मिलता है, अपनी मर्जी से तो बोल नहीं रहे। स्वामी जी की किताब में या जो हम धीरज जी की क्लास में पढ़ते हैं, संतोष जी से पढ़ते हैं, उसमें ये बात आती है कि आप अर्जुन मांगता है पूरा तो भगवान देते थोड़ा। और अर्जुन ने कहा कि अगर मेरे में योग्यता हो तो दीजिए, तो भगवान देते ले। तो हम भगवान से ऐसे ही मांगना चाहिए कि मेरे अंदर तो योग्यता है नहीं, जो देगा तो उसको तेरी मर्जी हो तो दे दे। तो हे महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाया, जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन है, अनेक अलौकिक आभूषण है, हर तरह के आभूषण है उसमें। विश्व रूप दर्शन का कभी विराट पोस्टर कहीं मिल जाए तो वो लगाना घर के अंदर, कहीं मिल जाए। कई बार एक जगह देखा था मैंने लगा हुआ, पर अपने घर नहीं ला सकते थे, किसी जगह लगा हुआ था किसी मंदिर में, तो वो पूरी दीवार पे था, टुकड़ों में जोड़ के लगाया हुआ था। तो इतना आनंद आता है कि उसमें सारी मालाएं, जैसे आया ना मालाएं, हर तरह की माला, आभूषणों वाली माला, पुष्पों की माला, अलौकिक आभूषण है, हाथ में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं, तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं,
जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए, वस्त्र भी उनके अलौकिक है, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन है, कुमकुम है आदि लगा हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखाया है। तो उसने इसमें लिखा है व्याख्या में कि क्यों महायोगेश्वर कहा, क्योंकि वो तो जानते थे कि वो शरण लीला जो की थी भगवान ने, वो याद है किसी को? ब्रह्मा जी सबको चुरा के ले गए थे, भागवत में आता है। ब्रह्मा जी ने कहा यार ये भगवान है या ये वैसे ही है। ब्रह्मा जी के भी शक पैदा हो गया कि ग्वाल बाल बन के यार ये चोरी करते फिर रहे हैं और धूप धड़ाका करते फिर रहे हैं, नग्न घूमते रह रहे हैं, लोट मारते फिर रहे हैं, कि भगवान है कि नहीं है। तो उन्होंने क्या करा कि सारे भगवान इनको गोपियों को, सखाओं को और बछड़ों को चुरा के ले गए कि अब देखे क्या करते कृष्ण। तो कृष्ण समझ गए, तो उन्होंने वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही बछड़े वही के वही, सिंह वही के वही, उनके जो लगा हुआ माला पहने हुई अब सेम सब भगवान बन गए, कृष्ण बन गए वो। और एक दिन निकला ब्रह्मा जी का, जो एक पूरा वर्ष निकल गया, एक पल, तो एक साल निकल गया। भागवत में अंदर आता है कि वो सब एक एक साल बड़े हो गए, जो गोप बाल थे जो आए लौट के। तो ये उस रूप देखा था किसने? संजय ने। तो संजय तो जानता था भगवान है, भगवान चमत्कार कर सकते, मतलब सींग भी भगवान बने हुए, उनके कुंडल भी भगवान बने हुए। तो ये बलराम जी को कब शक हुआ कि जो गाय है तो बड़े बड़े बैलों पर भी हुंकार मारने में दूध देने लग गए, यार ये तो हो नहीं सकता। तो बलराम जी को शक हुआ, तो बलराम जी ने ध्यान लगाया, अरे बोले तो कृष्ण बना हुआ है सारा। तो ये गोवत्स लीला भगवान ने देखी थी संजय ने, इसलिए तो वो तो जान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अब 12, 13, 14 आप संजय विश्व रूप के प्रकाश का वर्णन करते हैं और विश्व रूप भगवान के अवयव तेज आदि का दर्शन करके अर्जुन की क्या दशा होती है इसका भी वर्णन करते हैं। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्योगः पदोत्थितः यदि वा सदृश्य शास्त्रस्य महात्मन् तत्रैकस्थं जगद्गतं प्रविभक्त मनेतदा अप्रच्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवासदा तस्य विस्मय विष्णो अङ्किरोमा रमन्ते प्रणम्य शेषा देवं पतंगे भास्कर। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्य का उदय हो जाए तो भी उन सबका प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्व रूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब संजय विश्वरूप के प्रकाश का वर्णन करते हैं और विश्वरूप भगवान के अवयव तेज आदि का दर्शन करके अर्जुन की क्या दशा होती है इसका वर्णन करते हैं। तो प्रकाश कैसा है? अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उन सबका प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। इतना प्रकाश, क्योंकि सूर्य को भी प्रकाश कहां से आ रहा है? भगवान से। तो उस दिव्य स्वरूप में इतना प्रकाश निकलता है। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित, एक जगह देख रहे भगवान के अनेक प्रकार के विभावों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। एक ही जगह में अनेक रूप में अनेक विभावों में संपूर्ण जगत बटा हुआ है, अलग पृथ्वी है, अलग चंद्रमा है, सारे के सारे उसमें एक ही जगह देखे। विभक्त संपूर्ण जगत को एक ही जगह देखा। भगवान ने विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्व रूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले। यानी जब हम रोमांचित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बहुत ज्यादा हमारे मन में आ जाता है कि मैं तो बहुत छोटा हूं,
ये भगवान इतने बड़े हैं तो हमारा अहं खत्म हो जाता है, अपने आप हाथ जुड़ जाते बिना, जिसमें लिखा है अपने आप हाथ जुड़ गए, जोड़े नहीं है, अपने आप हाथ उनके जुड़ गए, भगवान को देख कर रोमांचित हो गए। और एक और आया कि दिव्य इतना प्रकाश है, हजारों सूर्यों के बराबर, एक सूर्य के प्रकाश को भी हम मई जून में सहन नहीं कर सकते, लेकिन ये दिव्य प्रकाश है, इसको अर्जुन सहन कर रहे हैं हजारों सूर्य के बराबर भी। कैसा लग रहा है? ऐसा प्रकाश होते हुए भी शीतल है, मनोहारी है, क्योंकि वह दिव्य है। जबकि सूर्य का प्रकाश तो देखा भी नहीं जा सकता, हजारों सूर्य से ऊपर भी होते हुए भी शीतल है प्रकाश भगवान। और कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। इसमें आया है कि आइंस्टीन ने जब परमाणु विस्फोट को देखा तो उस दृश्य को देखकर उसके मुख से गीता का यही श्लोक निकला। कितनी व्यापक है गीता, पढ़ते समय कई तो चुपचाप पढ़ते हैं, अपने धर्म के कार्य बोल नहीं पाते। जो सबसे कट्टरपंथी वाले हैं वो भी गीता पढ़ते हैं लेकिन बोलते नहीं, उन्हें पता है इसके अंदर है। हनुमान जी को भी मानते हो, फिर बाद वो मरीज के रूप में आ जाते हैं, क्योंकि अहम गल जाता ना, या जैसे अर्जुन का गल गया ना, तो जब वो बहुत ज्यादा सीरियस मरीज में होते, भले ही विधर्मी है, तो कहते हैं साहब हनुमान जी कृपा से मुझे ठीक करो, तब उनके हनुमान जी निकलता है। अहम है जब तक धर्म है विधर्म, लेकिन जब लगता है मृत्यु आ रही है तो सब भूल जाता है वो, तब हनुमान जी और कृष्ण जी याद आते हैं। उनका तो क्या नाम ले, निराकार, और निराकार को भगवान ने कह दिया तेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। हम जैसे सनातनी सामर्थ्यवान है, जब भी हमें सनातनी धर्म में दिया है, उनके लिए भी भगवान ने कह दिया कि तू निराकार को ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए सगुण साकार में आ रहा, तो वो कर सकते हैं क्या? और वो कहते हैं तो निर्गुण निराकार को मानते हैं। जब मैं डिस्पेंसरी में था तो एक से बहस हो गई, भगवान जन्म ले सकता है, उसको आने की क्या जरूरत है? मैंने उसको आने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है इसलिए आता है वो, उसे जरूरत नहीं है हमारे लिए आता है। तुम पुकारो तो तुम्हारे भी आ जाएगा। हरे कृष्णा। तो आइंस्टीन ने भी देखा उसको। अब कितना ले और थक गए क्या? ये मजा आ रहा है क्योंकि अब वो आएगा, अब क्या आएगी, अर्जुन स्तुति आने वाली है। 11 से चालू होगी अर्जुन की, अभी का हुई है 15 से 22 अब होगी अर्जुन स्तुति। अगली बार ले, अगली बार पढ़ के आना। मैंने अर्जुन स्तुति ग्रुप में भेजी है और उसकी फोटो कॉपी निकाल लेना, तुम निकाल लेना, सबको बांट देना, और या अपने अपने पढ़ के तो आना कम से कम। या 2, 4, 5 रुपए की किताब आती है, मोहन यूनिवर्सिटी पे मिल जाएगी, यहाँ आ जाएगी, उसका नाम है पंचगीता। किसका? किसमें? हाँ, उसमें भावार्थ नहीं है, भावार्थ इसमें पढ़ो ना, उसमें श्लोक आ गया, भावार्थ में पढ़ना, उससे आगे पढ़ना तो उसमें पढ़ना, साधक संजीवनी। पर इसका तो हिंदी में पढ़ के ध्यान करना, और जो मैं स्तुति भेजता हूँ ना वो यही स्तुति है। पूरे विश्व में जिस जगह के हम दर्शन करके आए, कभी ऋषिकेश जाओ तो गीता भवन, 7 भवन है गीता जी, गीता भवन जो गोविंदा जी ने, सेठ जी ने बनवाए थे सन 65 में से पहले। 65 में तो शायद शरीर छोड़ दिया था सेठ जी ने, उससे पहले करीब आज से 40-45 के आसपास की बात होगी। उस समय सेठ जी आए, जंगल था ऋषिकेश, एक मकान नहीं था, कृष्ण भगवान के दर्शन हुए, उन्हें कहा यहाँ तू गीता भवन बना, यहां से गीता का प्रचार होगा। भगवान ने तब किए, तब तक रामचंद्र जी नहीं आए थे, रामचंद्र जी बाद में मिले, और सेठ जी की एक लाइन कल्याण में पढ़ के रामचंद्र जी अपने प्रवचन में कहते हैं, उन्होंने कहा इससे मिलना है मुझे। जयदयाल गोयनका जी की कोई लाइन पढ़ ली कि ये साधारण पुरुष नहीं है ये, और ऐसे दिखते थे। अगर स्टेशन पे है कि कोई कहते सेठ जी गाड़ी से आ रहे हैं, बोले हाँ वो खड़े ना प्लेटफार्म पे, कोई मान ही नहीं सकता था कि जयदयाल गोयनका जी। सिंपल उनके पुराने फोटो देख लेना, हमने फोटो देख के आए, उस भवन में भी गए थे 3 जगह। एक जगह रामचंद्र जी ने जहां 50 साल निकाले वो कमरा देखा, एक जगह हनुमान पोद्दार जी 7 सालों रहे, बाद में वो गोरखपुर गए, गीता वाटिका में गीता प्रेस चल रही, तो वो रहे, गोयनका जी रहे 10-20 साल तक। वो भवन है, वहां पर कई महिला आके उनके भजन गा रही थी बैठे, हमने भी उनके साथ भजन गाए, इतना विलक्षण लगता है। और रामचंद्र जी का जो कमरा था वो गंगा जी के किनारे था, और वहां से जो शव निकलते थे तो रामचंद्र जी वहां बैठ के और शव रुकते थे उनके पास, और वहां उनके मुंह में वो गंगा जल डालते थे और मंत्र देते तो उद्धार हो जाता था। उस कमरे को देख के आए।
तो कभी ये चीज देख के आ रहा, तो ये ऋषिकेश जो बनाया ये सेठ जी ने बनाया। सेठ जी ने गीता भवन के से ही बनाया, सब सारा व्यापार सब आने लग गए फिर। तो इतना लंबा है 2-3 किलोमीटर में, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। 7 नंबर बिल्कुल लास्ट में, 1 नंबर शुरू में। 3 नंबर में ये रामचंद्र दास जी प्रार्थना करते थे, वही जगह बनी हुई है, उसी जगह प्रार्थना होती है, उनकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है, उसी का रोज भेजते हैं। तो पहले वो ये आता है, अर्जुन की स्तुति आती है, 10 श्लोक स्वामी जी पढ़ते हैं, उसी जगह बैठ के पढ़ते थे, या चतुर्मास में पढ़ते थे। उसमें आता ना लिखा हुआ गया, आज का में आया कि बनारस का है, आज जो है बनारस का है। तो चतुर्मास में निकलते थे, बाकी समय वो गीता भवन में ही रहे 50 साल, और वहां गीता जी पर अध्ययन किया। जो एक संत ने कहा है, जो कहा है ना कि संजय के अवतार है, संजय या विदुर के अवतार है, इस पर कंट्रोवर्सी है। एक संत ने संजय कहा, एक ने विदुर के कहा। तो संजय ज्यादा लगती है। मैंने संतोष जी से कहा कि मैंने विदुर सुना है। राजेंद्र जी ने बोले मैंने संजय सुना, दूसरे संत थे। बोले संजय ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं, क्योंकि गीता जी पे लगे रहे रामचंद्र दास जी। विदुर होते तो भागवत पे करते। विदुर ने भागवत सुनी थी मैत्री जी ने सबसे पहले, तो गीता ही गीता, इसके अलावा कुछ और कहा ही नहीं रामचंद्र दास जी। तो उस कमरे में रहते थे, और वहां नहीं गए। ऊपर नीलकंठ महादेव है ना, 50 साल रहे, लेकिन नीलकंठ महादेव नहीं गए, क्योंकि उनके सारा कुछ प्रभु इसी में गीता जी 50 साल रहे, और निकलते थे कमरे से केवल चतुर्मास के लिए दूसरे शहरों में जाते थे, कलकत्ता, वृंदावन, बनारस, या इधर बहुत आते थे, जाके रहने वाले थे, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर आते थे। जयपुर के भी सत्संग है, उसमें लिखा आता है, जो आप उसमें लिखा आता है कहाँ का सत्संग है। आज के में देखना बनारस लिखा हुआ है, उससे पहले यहाँ का मारवाड़ का है। तो वो जरूर पहले पढ़े उसको, और फिर सुने। अगर 1 साल किसी ने सुन लिया तो ऐसा लगेगा कि गीता जी की बात समझ में आने लग जाएगी। 1 साल अगर स्वामी जी का सत्संग सुन लिया, वो एक तरफ है गीता जी, एक तरफ, उनके सत्संग सुनो, फिर ये गीता जी पढ़ो, फिर उनके समझ में आती है। साधक संजीवनी लिखने के बाद भी स्वामी जी कहते थे कि अगर मैं अभी 2 और समय हो तो एक और लिख सकता हूं, अभी भी कोई भाव रह गए, एक एक शब्द में इतने भाव छुपे हुए। तो आप अगली बार स्तुति पढ़ के आना, और उस स्थिति को रोज पढ़े, तो बोले भगवत प्राप्ति होती है, उससे बहुत भक्ति बढ़ती है अर्जुन की स्थिति में। तो अर्थ पढ़ने, अर्थ समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो वहां सुबह 5 बजे गेट बंद हो जाता है, 3 नंबर गेट, 1 मिनट भी हो गया तो गेट बंद हो जाएगा, फिर आप उसमें अंदर एंट्री नहीं कर सकते। और वहां जो संत ठहरे हुए थे वो विवेचना करते थे, 5 से 6 रहते थे वहीं पर सुबह के। तो कभी जाओ तो ये जरूर करना कि वहां 3 नंबर कमरे में जाना, ठहरो कहीं भी, सुबह 4:55 पे पहुंच जाना, और वो सारी जगह देख के आना, सब मिल जाएंगे। कहाँ पर? हनुमान पोद्दार जी जहाँ रहे थे, रामचंद्र दास जी की फोटो कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं मिलेगी। औरों की तो फोटो लग रही है, हनुमान पोद्दार जी की थी, राधे बाबा की थी। हनुमान पोद्दार जी का एक लेटर में फोटो खींच के ले आया, शायद भेज दूंगा ग्रुप में, जो उन्होंने लिखा था सेठ जी को, वो लेटर था, उसकी फोटो खींच लाया, मैंने परमिशन ली, मैंने फोटो खींच के बुलाया था। तो रामचंद्र दास जी की राइटिंग, तो उन्होंने सेठ जी को कोई पत्र लिखा था वो। हरे कृष्णा। डाउनलोड करने की सुनने के लिए, हाँ, ऐप डाउनलोड कर लो। इसमें क्या होता है, अपने योगेश गुप्ता जी है, वो संतोष जी के भांजे, और ओएस है रेलवे के अंदर ही। लेकिन क्या भक्ति भाव है, क्या भजन गाते हैं, ग्रुप में देखना, राम राम करके जो भजन गाते हैं, डिवोटी हो गए। तो सुबह ही वो 5 बजे से चालू होता, 5:45 खत्म हो जाता स्वामी जी का। 5:45 बाद सब जने बैठते हैं उसमें ट्यून पे ही, अपन भी बैठे, पूछे कि स्वामी जी ने क्या कहा। तो ये भक्तों के भाव प्रकट होते हैं, उसमें नई नई बातें निकल के आती है। मैं तो बैठ नहीं पाता हूँ, सुबह का टाइम लेट उठ पाता हूँ, मैं तो बाद में सुनता हूँ सत्संग। तो मेरे से भी कह रहे थे कि सुना करो, मैं एक बार ही अटेंड किया है, पर उसमें सवाल जवाब होते हैं। अच्छा ये कहा स्वामी जी ने, उसी में से पूछा जाता है, या आप 20 मिनट सुन लो, फिर आप उसमें देखो कि क्या क्या कहा स्वामी जी ने। तो सब भक्त अपने अपने भाव कहते हो, तो वही अगर सुन लेंगे तो इतना भक्ति भाव पैदा होता है। पहले बात हुई ना कि भक्त माल पढ़े, भक्तों की चर्चा करें, तो भगवान अपने आप आ जाते हैं। भक्त मेरे भक्त मुकुटमणि, तो भक्तों की चर्चा करो, भक्तों को ऊपर रखो, भक्तों की बातें करो, तो भगवान उसको मुकुटमणि बना लेंगे। हरे कृष्णा। प्रार्थना। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमन तम नमामि हरि परम। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, बोलो सूत के घनश्याम की, पिता के चंद्रनागर की, बोलो रघुनाथ सुधा राधा रानी की, भगवान श्री राम की, सीता मैया की, गौ माता की, धरती माता की, सागर संजीवनी की, भागवत महापुराण की,
फिर वहां से